अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, सब खैरियत है। मुझे सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि मेरे बहुत से दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें बहुत पसंद करते हैं मेरी वीडियोस को। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे आपके मैसेज आते हैं, आपकी कॉल्स आती हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलें मेरी वजह से किसी को कुछ सीखने को मिल जाता है, तो ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। आज वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि मांगा कैसे जाता है। देखिए, कोई शख्स अगर आपसे कहता है कि मुझे एक गिलास पानी पिला दें, तो बड़ा उसने नॉर्मल अंदाज से कहा, आपने भी उसको नॉर्मल लिया और आप उसे पानी पिलाना भूल जाते हैं और वो भी भूल जाता है। लेकिन कोई शख्स तड़प के आपको कहता है कि खुदा के लिए मुझे पानी पिला दो, मैं मर रहा हूँ, या मुझे बहुत प्यास लग रही है, या मुझे बहुत तकलीफ़ में हूँ, तो आप भी तड़प जाते हैं और आप उसे पानी का गिलास पेश करते हैं, क्योंकि उसके मांगने की जो तड़प थी, उस तड़प ने आपको मजबूर किया है आप उसे पानी का गिलास पिलाएं। बिल्कुल इसी तरह जब हम जायनमाज़ बिछाते हैं और एक तरतीब के साथ नमाज़ पढ़ते हैं और फिर दुआ मांगते हैं और जायनमाज़ को समेट के रख देते हैं, तो हमारी उस मांगने की जो तड़प है ना, तो अल्लाह पाक वो तड़प देखते हैं। वो तड़प होनी चाहिए, वो जो तड़प होती है वो मजबूर करती है। फिर खुदा जो है उस तड़प के बदले अपने जो रिज़्क़ के ख़जाने हैं, वो जो सुकून है, वो खोल देते हैं, वो उसको नवाज देते हैं। तो मांगने का एक तरीका होना चाहिए। मांगने के तरीके के लिए सबसे अहम जो चीज़ होती है वो आपकी आँख में आए हुए वो आंसू होते हैं, वो तड़प होती है, वो अंदर से जो गमज़दा एक आवाज़ होती है, वो चीज़ मजबूर करती है। खुदा ताला फिर अपने रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देते हैं उस शख्स पर और उसे नवाजते हैं। वो उस शख्स की तमाम परेशानियाँ वो ख़त्म हो जाती हैं और वो अपने रब का शुक्रगुजार होता है। तो मांगने का भी एक तरीका होता है। तो जब रब नवाज देते हैं तो हम ये समझते हैं शायद सुकून का ज़रिया वो पैसा है। मैं बार बार आपसे पहले भी काफ़ी वीडियो से मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, रिज़्क़ का, नवाजने का, अल्लाह की मेहरबानी का वो सबसे निचला दर्जा पैसा है। देखें, याद रखें, अल्लाह ताला आपको नवाजते हैं आपकी औलाद के ज़रिए, नेक औलाद के ज़रिए, आपकी बीवी के ज़रिए, आप नेक बीवी के ज़रिए, आपके सुकून, आपका घर, आपकी वो नींद, आपकी वो तंदुरुस्ती, आपके वो चेहरे की खुशी, आपके दिल का सुकून, ये तमाम चीज़ें आपके अंदर मौजूद होती हैं और हम अल्लाह पाक से सिर्फ पैसा मांगते हैं। याद रखिएगा, कोई भी चीज़ जब आती है तो अपने साथ बहुत सी परेशानियाँ भी लेकर आती है। तो जब भी अल्लाह ताला से मांगें, तड़प के मांगें कि रब्बे कायनात तू मुझे नवाज, लेकिन उस नवाजने के साथ साथ मुझे दिली सुकून दे। देखिए, ये तमाम वो चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको जो मैंने पर्सनल ऑब्ज़र्व की हैं, मैंने फ़ील की हैं, और मैं कहता हूँ कि आप लोग भी इन चीज़ों को थोड़ा समझें कि जब भी जायनमाज़ बिछाएं, जब भी अल्लाह के हज़ूर दुआ मांगें, तो तड़प के मांगें, अल्लाह से अपना सुकून मांगें, अल्लाह से नेक औलाद मांगें, अल्लाह से अपना जो हम सफ़र है, चाहे वो औरत अगर मांगती है मर्द को, मर्द मांगता है औरत को, तो वो नेक मांगें, शरीफ मांगें। वो जो दिली सुकून आपको मिलेगा ना, ये पैसा सिर्फ ज़रूरत है, नो डाउट, पैसे के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है, लेकिन पैसा वो निचली सतह है। तो अल्लाह ताला फिर नवाजते हैं, अपने अंदर तड़प पैदा करें। रिज़्क़ जो है वो अल्लाह ताला आपको देंगे और बहुत अच्छा देंगे, लेकिन याद रखें कि रिज़्क़ मांगने का तरीका होना चाहिए, वो तड़प होनी चाहिए। वो दुआ के अंदर वो लज्जत तब आती है जब आप की आंखों से आंसू निकलते हैं, जब आप ज़ारो कतार होते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपको नवाजते हैं और अल्लाह ताला बे इंतहा नवाजने वाले होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और भी क्लियर करूँ कि कुछ लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, मेरे अपने भी हैं, मेरे पराए भी दोस्तों में, कुलीग्स में मैं देखता हूँ, वो कभी पैसा खर्च नहीं करते, वो पैसे को छुपा के रखते हैं। और वो क्यों, उनसे वजह पूछी जाए तो यार ये बुरे वक्त के लिए। तो जब आपके माइंड में बुरा वक्त आ गया है कि यार ये बुरे वक्त के लिए, तो फिर अल्लाह पाक भी देर नहीं करते आपके बुरा वक्त लाने में। आपको बीमारियां हो जाएंगी, आपके घर में आपकी बीवी को कुछ मसाइल शुरू हो जाएंगे, आपके बच्चों के अंदर बीमारियां आ जाएंगी, कोई मसाइल शुरू हो जाएंगे, आपको परेशानी हो जाएंगी, कभी पानी की मोटर जल जाएगी, कभी बिजली का बिल ज़्यादा आ जाएगा, कभी एसी ख़राब हो जाएगा, कभी मशीनरी ख़राब हो जाएगी, कभी कोई नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपने बुरे वक्त के लिए पैसा इकट्ठा किया था। तो फिर बुरा वक्त अल्लाह पाक आप पे लेके आते हैं कि ये ले जी बुरा वक्त पकड़े,
اور کیونکہ آپ نے برے وقت کے لیے پیسے اکٹھا کیا ہے، تو اس لیے کوشش کیجئے اپنے پیسے میں سے اپنے کولیگس پہ، اپنے دوستوں پہ، رشتہ داروں پہ، اپنے محلے والوں پہ، اپنے آس پاس رہنے والوں پہ اپنے وہ پیسے کو خرچ کیجئے، کیونکہ اگر جو پیسہ ہم بچا کے رکھتے ہیں برے وقت کے لیے تو پھر اللہ پاک دیر نہیں لگاتے برا وقت لانے میں، اور جب برا وقت آتا ہے پھر انسان پچھتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار اتنا میں بیمار ہو گیا ہوں، اتنا میری بیماری پہ لگ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جن کا پیسہ لوگوں پہ، اللہ کی مخلوق پہ نہیں لگتا نا، پھر اس کا پیسہ بیماریوں پہ لگتا ہے، اس نقصانات پہ لگتا ہے۔ تو میری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مہربانی کریں آپ لوگ جب بھی رب کائنات سے دعا مانگیں تو اپنے لیے سکون مانگیں۔ سکون سب سے بڑی نعمت ہے۔ رات کو میں نے ایسے بہت لوگ دیکھے ہیں جو نیند کی گولی کھاتے ہیں تو انہیں نیند آتی ہے، ان کے بعد بہت پیسہ ہوتا ہے۔ تو پیسہ نچلی سطح ہے، دل کا سکون، ذہنی سکون، نیند، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی مہربانی ہوتی ہے۔ تو کوشش کیجئے گا اس پہ عمل کیجئے گا، اپنا بھرپور خیال رکھیے گا، اور بہت شکریہ آپ کو، آپ میری ویڈیو لائک کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔